हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नियंत्रित कीमत और समर्थन मूल्य की। भाई नियंत्रित कीमत क्या होती है, यानी नियंत्रित मूल्य क्या होता है और समर्थन मूल्य क्या होता है, इसके बारे में आपने काफ़ी सारे शब्द सुने होंगे आप अपने टॉपिक में। वैसे जो ये वाली चीज़ें हैं ये नॉर्मल लाइफ में भी आपको देखने को मिलती है। समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोला जाता है, और नियंत्रित कीमतें यानी जब कीमतों को नियंत्रित किया जाता है वो आपको देखने को मिलता है। पर आपके पास टॉपिक जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, आपको आ सकता है कि नियंत्रित कीमतें क्या होती हैं, समर्थन मूल्य क्या होता है। ऐसे भी आ सकता है प्राइस सेलिंग क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और आपका उच्चतम कीमत क्या है, ये भी आ सकता है। और फ्लोर प्राइस यानी निम्नतम कीमत भी क्या है। सीलिंग प्राइस का मतलब, सीलिंग तो आपको पता ही होगा, सीलिंग का मतलब होता है सीलिंग फैन नहीं होते, तो मतलब उच्चतम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, वो प्राइस आपका सीलिंग प्राइस कहलाता है। और उच्चतम कीमत हिंदी वालों के लिए क्या है, उच्चतम कीमत होती है। वैसे ही समर्थन मूल्य फ्लोर प्राइस, और यानी फ्लोर का मतलब नीचे तो हो गया फ्लोर, और ये आपका क्या हुआ, निम्नतम कीमत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रित कीमत की, कि नियंत्रित कीमत क्या होती है, सीलिंग प्राइस क्या होता है, उच्चतम कीमत क्या होती है। तीनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। सीलिंग प्राइस देखो, नियंत्रित कीमत, नियंत्रित कीमत का मतलब होता है कि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो सरकार क्या करती है, कीमतों पर कंट्रोल लगा देती है। क्यों? क्योंकि ये कीमतें क्या हैं, आम आदमी के पहुँच से बाहर हो जाती हैं। भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो उस चीज़ को ले लेगा, पर जब कीमतें इतनी ज़्यादा बाहर हो जाएगी कि आपकी कमाई उस वस्तु को नहीं ले पा रही है, तो क्या है, जब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है चीज़ें, तो क्या करती है सरकार, उस वस्तु पर कंट्रोल लगाती है। अब भाई प्राइस क्यों बढ़े हैं, प्राइस इसलिए बढ़े हैं, जब सप्लाई किसी चीज़ की कम हो जाती है तो उसके प्राइस एकदम से हाइक कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सरकार क्या करती है, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा प्याज के भाव बढ़ जाते हैं या फिर टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, जैसे 100-150 रुपये किलो हो जाते हैं, तो सरकार थोड़ा बहुत कंट्रोल लगाती है या और जगह से सप्लाई करवाती है ताकि प्राइसों पर कंट्रोल किया जा सके। वैसे ही क्या करते हैं, प्राइस फिक्स कर देते हैं कि सरकारी दुकानों पे सस्ता दे देते हैं। उसके लिए क्या है कि सरकार वस्तुओं पर कंट्रोल लगा देती है, जिससे आम आदमी तक वो वस्तु पहुंचे या उस पर बोझ ना पड़े। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि नियंत्रित कीमतें कैसे लगती हैं, ठीक, या सेलिंग प्राइस होता क्या है। देखो ये आपका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। आपको पता होना चाहिए कीमतें कहाँ तय होती है। ये देखो, ये आपका हो गया डिमांड, ये डिमांड हो गया, और ये हो गया आपका सप्लाई। ये एस एस का क्या हो गया, सप्लाई हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीमत तय हो गई, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ ना, जहाँ पर यहाँ पर माना कीमतें तय है। अब देखो कीमतें यहाँ पर तय है, ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्राइस पी हो गया, कीमतें यहाँ पर तय हो गई। अब देखो ये क्या है, नियंत्रित कीमतें हैं। अब लगा लो जब सप्लाई कम हो गई, सप्लाई जब कम हो गई तो उसकी तो कीमतें बढ़नी ही है। कीमतें बढ़ गई हैं तो सरकार क्या करती है, प्राइस को एक जगह फिक्स कर देती है। माना यहाँ पर फिक्स कर दिया, अब इसका क्या है, इसका ग्राफ तो और ऊपर जाता रहेगा, यानी अगर सप्लाई और कम होती रहेगी तो इसके प्राइस और बढ़ते जाएंगे। प्राइस बढ़ते जाएंगे तो इसका कर्व क्या है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यानी संतुलन बिंदु और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। पर सरकार क्या करती है, कंट्रोल करती है और इसको क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। ये देखो, ये यहाँ पर क्या कर दिया, इसने फिक्स कर दिया, यहाँ पर ये हो गया फिक्स। यहाँ देखो ये वाला पॉइंट डाल दो, ए डाल दो, इसको बी डाल दो। ये वाला जो प्राइस है ये सरकार ने फिक्स कर दिया, यानी इससे ऊपर अब नहीं बिकेगा, इससे ऊपर इसके रेट नहीं बढ़ेंगे। तो क्या है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि नियंत्रित कीमतें क्या होती हैं, जब सरकार किसी कीमतों पर कंट्रोल लगा देती है, यानी किसी कीमत को नियंत्रित करना ही क्या है कि नियंत्रित कीमतें। भले ही डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमतें कितनी ही बढ़ जाए, पर सरकार यहाँ पर कंट्रोल लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, इससे ज़्यादा अब वस्तुएं महंगी नहीं होंगी, तो ये क्या है, फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके समझ आ गया होगा कि नियंत्रित कीमतों का मतलब होता है कि कंट्रोल कर देना, यानी उस पर क्या है, उच्चतम कीमत फिक्स कर दी जाती है, भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक प्राइस
लेवल लगा दिया, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हो। तो ये आपके समझ आ गया होगा कि नियंत्रित कीमतें क्या है। अब बात करते हैं समर्थन मूल्य की। समर्थन मूल्य का जो एग्जाम्पल आप लेते हो एमएसपी लेते हो ना, कि एमएसपी कैसे तय होता है, वो आम आदमी भी हर कोई आजकल समझ लेता है। तो देखो इसके लिए भी क्या है, डायग्राम बनाते हैं। ये देखो इसके लिए भी वैसे ही डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसको भी क्या करो कि जब सीजन आता है, सीजन का मतलब कोई सी भी उत्पादन होता है किसी भी वस्तु का, उसका सीजन आता है। सीजन का मतलब होता है कि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी उस वस्तु की, तो क्या है, प्राइस एकदम से गिर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, समर्थन मूल्य या निम्नतम कीमत, यानी एक सबसे नीची कीमत फिक्स कर दी जाती है। यहाँ पर तो क्या है, सबसे ऊंची कीमत फिक्स कर दी भाई, इसके बाद प्राइस नहीं बढ़ेंगे। पर यहाँ पर क्या होगा, सबसे नीची प्राइस फिक्स कर दी जाएगी कि इससे नीचे नहीं बेचोगे, इससे नीचे नहीं बिकेगा। इससे ऊपर बिक सकता है पर इससे नीचे नहीं बिकेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है या सीजन होता है, जैसे गेहूं है, तो गेहूं जब आएंगे, कटेंगे गेहूं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो क्या हुआ कि माना उस टाइम पे क्या हुआ कि ये देखो ये आपका क्या है, डिमांड वाला कर्व हो गया, और ये हो गया आपका सप्लाई वाला कर्व। ठीक है, ये सप्लाई वाला कर्व हो गया। यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना यहाँ पर। अब सीजन था गेहूं का, गेहूं आया तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ये फिक्स हो गया, यहाँ पर प्राइस हो गया फिक्स। तो क्या इस प्राइस पे बेचोगे। समर्थन मूल्य का मतलब है कि प्राइस पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि भाई जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है तो प्राइस तो गिरेंगे ही। इसलिए क्या होता है, सरकार एक जगह प्राइस को फिक्स कर देती है। जैसे माना P से P1 कर दिया, ठीक, ये कर दिया आपने, सरकार ने फिक्स, ये वाला चीज़ें सरकार ने फिक्स कर दी। इसको डाल दो A और इसको डाल दो B, ये वाली चीज़ें सरकार ने फिक्स कर दी। अब सप्लाई और डिमांड के आधार पर कितना भी प्राइस गिरे, इससे कम नहीं जाएगा। इससे ऊपर बेच सकते हो, इससे ऊपर बेच सकते हैं, पर इससे नीचे नहीं बिकेगा। इसलिए क्या होता है, समर्थन मूल्य या न्यूनतम कीमत का मतलब होता है एक नीचे वाला प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, इससे नीचे नहीं बिकेगा। ये क्या होता है, उनके लिए या किसान वर्ग के लिए ये बहुत फायदेमंद रहता है। इस वजह से क्या है कि सरकार समर्थन मूल्य का सहारा लेती है ताकि किसानों को घाटा ना हो। भाई क्या होता है कि जब भी फसल कटती है तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से वो फसलें आने लग जाती है, तो उसके प्राइस एकदम से गिर जाते हैं। प्राइस अगर एकदम से गिर गए तो उस टाइम तो उन्होंने बेच दिया, धीरे धीरे क्या है वो बंट गया कहीं पर, तो फिर ये वाली स्थिति आ जाती है। जब खरीदने का टाइम आता है तो महंगी मिलने लग जाती है, मतलब प्राइस रोज रोज बढ़ते रहते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है तो फिर प्राइस गिरने लग जाते हैं। इस वजह से क्या है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि इससे कम नहीं बिकेगा, इससे ज़्यादा बिक सकता है, इस वाले प्राइस से ऊपर बिक सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि नियंत्रित कीमतें क्या होती है और समर्थन मूल्य क्या होता है। इसी को फ्लोर प्राइस भी कहा जाता है, निम्नतम कीमत भी कहा जाता है। ये वाली चीज़ें आपकी समझ आ गई होगी। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप कमेंट में। कुछ भी टॉपिक आपका रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।